तो y माइनस एट इक्वल टू जीरो बेटा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ऐसे यहाँ से जीरो करोगे तो y माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से 2y इक्वल टू 1 आ जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। हमारी क्या इस क्वेश्चन को लेकर हमारी अप्रोच होनी चाहिए, वो फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला याद करो, x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखो अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स वाई, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रू अकेडमी। आई होप बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए क्लास 9 की जो हमारी सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, इसमें आज हम करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसको आप कहते हैं रियल नंबर, और जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। इससे कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक है आर.डी. शर्मा। तो आर.डी. शर्मा से मैंने यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जिनका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा यूनिक है। मैं कह सकता हूँ कि बाकी क्वेश्चन से वो यूनिक है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप पेपर के पैटर्न को देखें, चाहे वो 9th के बच्चे हों या 10th के बच्चे हों, कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी बेटा उससे उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जितने हमें एग्जाम में, मतलब जो हम कहते हैं कि अगर हमारा मार्क्स 80, हमारा जो पेपर है अगर वो 80 मार्क्स का हो रहा है तो हम 80 में 75 या 80 में 80 स्कोर कर लें, तो ऐसा पॉसिबल सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल हो गई या आर.डी. शर्मा हो गई, या जो भी आपके आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे जो चलती है रेफरेंस बुक, ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी इजी बुक है हमारे पास, और प्लस उसमें एमसीक्यू भी नहीं दिए हुए हैं, केस स्टडी वगैरह भी नहीं दी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो रेफरेंस बुक्स हैं उनकी सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो 9th से शुरुआत कर रहे हैं आज हम। तो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है क्या, कि प्रूव दैट √2 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ध्यान से समझना, मुझे क्या प्रूव करना है बेटा, मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि जो √3 माइनस √2 जो है वो कैसा नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। देखिए आपको पता है कि √3 जो है वो कैसा इरेशनल है और √2 कैसा इरेशनल है। अगर मैं एक इरेशनल नंबर से एक इरेशनल नंबर माइनस करूंगा तो एक आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए, इस पर ध्यान देंगे। देखो हमने क्या किया बेटा कि हमने इसको लेट कर लिया, यहाँ पर बहुत ध्यान पे समझना, मैंने इसको लेट कर लिया कि √3 माइनस √2 इज अ रैशनल नंबर, कि हमने इसको मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है हमारे पास। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर हमारा एजम्पशन है कि ये एक रैशनल नंबर है और अगर मैं लास्ट में ये प्रूव कर दूं कि ये कैसा इरेशनल नहीं है, इसका मतलब अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। चलिए आइए इसको देखते हैं। अगर ये रैशनल है तो मैंने ले लिया कि ये एक्स के इक्वल है, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो √3 का 3 प्लस बी स्क्वायर √2 का 2 माइनस 2ab तो 2√6, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 2 5 माइनस 2√6। अब देखिए एक तरफ रखिए √6 को, बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और डिवाइड बाई 2 और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, इधर कितना बचेगा √6। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, यहाँ पर देखो ये जो नंबर लिखे हुए इधर, जो ये जो क्वांटिटी लिखी है, ये जो क्वांटिटी है बेटा वो हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास रैशनल नंबर की है। और मुझे पता है कि √6 कैसा नंबर है, √6 एक इरेशनल नंबर है। तो आप खुद सोचिए, क्या कभी एक रैशनल एक इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एजम्पशन है कि ये कैसा नंबर था, रैशनल, ये क्या हो गया बेटा, ये रॉन्ग हो गया हमारे पास, ये रॉन्ग हो गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हेंस √3 माइनस √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगर आपसे कोई ओरली पूछता तो आप बता सकते हैं कि √3 एक इरेशनल है और √2 भी एक इरेशनल है, और जब आप एक इरेशनल से एक इरेशनल को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। ये चीज आइए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड वाला जो हमारे पास है। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ क्वेश्चन जो है वो अरेंजमेंट पर बेस है, कि आपको टर्म को अरेंज करना आना चाहिए। अगर आप टर्म को अरेंज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए आइए यहां देखो बेटा, देखिए मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहले आपको जो पहली अप्रोच होनी चाहिए, अगर कभी भी पावर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप उसको पॉजिटिव में चेंज करो। पहले इनको पॉजिटिव चेंज करते हैं, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा कि 1/1 प्लस a प्लस, इसको अगर मैं देखिए b⁻⁻1 को मैंने क्या लिख दिया 1/b प्लस, ऐसे इसको भी लिख दो तो 1 प्लस b प्लस 1/c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस c और प्लस 1/a। क्लियर है यहाँ तक, ये स्टेप क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब ये देखना पड़ेगा, जो इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये b ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा b, यहाँ एलसीएम ले लो तो b प्लस ab प्लस 1। क्लियर।
अब आप देखो, अगर आप 1/c का डायरेक्ट एलसीएम लोगे तो यहाँ पर c आ जाएगा, जबकि इस टर्म में c है नहीं, और मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना, ठीक है। तो आप देखो 1/c का यूज कहाँ से होगा, देखो एक कंडीशन दी गई बेटा, अगर मैं यहाँ से ab की वैल्यू निकालता हूँ, ab की वैल्यू, तो ये c इस तरफ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/c, तो 1/c की वैल्यू क्या आ गई, ab, यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1 + b, और यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा, ab, ठीक। अब यहाँ देखो, अब गलती क्या होती है, गलती होती है कि 1/a को रिप्लेस करते हैं। a को क्यों रिप्लेस करोगे, जब यहाँ पर मुझे c चाहिए ही नहीं, तो c को रिप्लेस करो। देखो, तो ये आपके पास एक कंडीशन बन के आई थी। सेकंड कंडीशन क्या, अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालता हूँ, c की वैल्यू यहाँ से देखो, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/ab। आइए इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 + 1/ab + 1/a। आप कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, तीनों का एलसीएम कर देंगे, आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा b, ये आपके पास हो जाएगा b ब्रैकेट b प्लस ये, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखा रहने दो इसको। ये हो जाएगा आपके पास 1 + b + ab। अब यहाँ देखो, जब यहाँ एलसीएम लोगे तो ये ab ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर, और यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ab + 1 प्लस a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा b। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, तीनों में क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, और डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो b + 1 + ab, और नीचे भी क्या बचेगा, b + 1 + ab। अब आप देखो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया, 1। और मुझे ये क्या प्रूव करना था, 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से भी सॉल्व करिए, क्योंकि अरेंजमेंट करना है, सिर्फ टर्म को अरेंज करना है, ठीक है। आप किसी और तरीके से भी कर सकते थे, बस ये देखना है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट प्लस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास होता है उसको मिक्स कर दिया गया यहाँ पर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इससे भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखो देखिए यहाँ पे आपको रिवर्स यूज करना है। अगर पावर ऐड हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, अगर पावर ऐड है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते थे 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1, भाई बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसे इसको इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो ऐसे लिखा रहने दो 2 की पावर x, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 3 8, ठीक। अब देखिए 2 की पावर 2x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर x होल पावर 2 प्लस 2 की पावर, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 कितना होता है 2, इसको भी इसी तरीके से लिखा रहने दो, इसको भी इसी तरीके से लिखा रहने दो, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से 2 की पावर x 2 की पावर x, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि मैं 2 की पावर x को क्या ले रहा हूँ y। अब देखिए इसको इससे इस स्टेप से हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। जब आप इसको y लेट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा y² और 2 आगे लिख देना है, ठीक है। और इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा 17y माइनस 8, ये चीज़, ये स्टेप समझ में आया, ठीक है। अब इसको जब मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा 2y² माइनस का 17y और प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा यहाँ ध्यान देना इस चीज़ को। देखियो देखिए अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ देखता हूँ कि जो प्रोडक्ट है 8 2 ज़ा 16, और जो सम है वो कितना चाहिए हमको -17। तो 17 के ऐसे फैक्टर्स वो चाहिए कि प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए ये, तो ये हो सकता है -6 इंटू -1, हो सकता कि नहीं हो सकता। चलो देखो, तो 2y² माइनस का 16y माइनस का 1y प्लस का 8 इक्वल टू 0। आइए यहाँ से कॉमन लेते हैं 2y, तो कितना बचा y माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए दोनों तरफ y माइनस 8 है, तो y माइनस 8 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। बारी बारी से इनको 0 करेंगे तो y माइनस 8 इक्वल टू 0 बेटा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ऐसे यहाँ से 0 करोगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये स्टेप भी क्लियर है, ईजी है। अब आपने y किसको लिया था 2 की पावर x, जो जिससे लेंगे उसको वापस कर देंगे, तो 2 की पावर 8, तो 2 की पावर देखिए 8 को कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, बेस सेम पावर कंपेयर कर लीजिए, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3, ठीक है क्लियर। आ जाओ इस पे ध्यान दो, 2 की पावर x 1/2 क्या लिख सकते हो 2 की पावर -1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1, तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई -1, और देखिए दोनों ही वैल्यू सही होंगी। अब ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू सही है, यहाँ पर ध्यान रखो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 दोनों सही है। आप चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हो बारी बारी से, और जैसे यहाँ पुट करोगे तो आप पाओगे कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ये चीज़। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए अब इस क्वेश्चन में मैं ध्यान ये देना कि हमारी
क्या इस क्वेश्चन को लेके हमारी अप्रोच होनी चाहिए? को फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला, याद करो, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स वाई, लिखा होगा नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अच्छा यहाँ पर प्लस का ओपन हुआ है, तो फिर माइनस में तो प्लस ही होता है ना, हाँ ठीक है, माइनस में प्लस होता है, ठीक है, प्लस एक्स वाई। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि एक्स माइनस वाई से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें भी डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। कर सकते हैं ना ऐसा हम लोग, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस, मेरे पास बेटा बहुत ध्यान से समझो, ये ऐसे लिखा रहेगा एक्स प्लस वाई माइनस, अब मैंने क्या किया इस वन में, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए एक्स माइनस वाई इस जगह पर, यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि एक्स माइनस वाई से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, इस वाले टर्म में, सेकेंड टर्म में। अब देखो, देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई, यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा x माइनस वाई, और ये क्या फॉर्मूला बन गया, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आप देखना पड़ेगा कि एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू यहाँ क्या, यहाँ से कैसे मिलेगी। अगर x इक्वल टू रूट का क्यूब रूट ऑफ 28 है, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ गई, 28 आ गई। और y की वैल्यू देखिए, ये y की वैल्यू दे रखी है बेटा, ठीक है, अगर आप y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वाई क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा कि y की वैल्यू क्या आ गई 3, आ गई कि नहीं आ गई, बस यहाँ पुट करना है, देखो ध्यान से, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 28 माइनस 27, यहाँ पुट कर लो बेटा, ये तो 1 ही हो गया, तो x प्लस वाई माइनस, और ये साइन अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन को चेंज कर देगा, तो आपका x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2y, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी गई 3, तो फाइनल आंसर इज 6, कितना आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आप कह सकते थे कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे इसको सोचते हैं कि कोई टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा कि x की वैल्यू क्या दे रखी है 3, आपसे पूछा गया कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पढ़ना आना चाहिए। देखो ये एक्चुअली फॉर्मूला लिखा हुआ, किस चीज़ का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, देखो देखिए अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूँ तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि a क्यूब, a की पावर 1/3 है ना, x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस y की x की पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। ओपन करके देखो, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, फॉर्मूला हमारे पास होता है a क्यूब प्लस b क्यूब है कि a प्लस b का होल क्यूब है, a प्लस b और a प्लस बी, हाँ ठीक है यही फॉर्मूला बनेगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, तो x की पावर 1/3 प्लस x टू द पावर माइनस 1/3 भाई a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में यही आ जाएगा, तो a स्क्वायर। अब देखो जब 1/3 का स्क्वायर करोगे तो कैसे लिख सकते हो 2/3 प्लस, और जब b स्क्वायर करोगे तो माइनस 1/3 आए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2/3 और माइनस, और जब इस वाले स्टेप पे आओगे तो ये हो जाएगा ए बी, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर माइनस का 1/3, देखिएगा एक्स की पावर माइनस का 1/3 ये चीज। अब आप एक चीज देखो, बेस से में पावर ऐड करोगे तो प्लस 1/3 माइनस 1, क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो 0 हो गया। अब जब ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 0, आपको पता है यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x की पावर 0 और किसी की पावर 0, तो वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, वही लिखा हुआ बेटा यहाँ पे -1 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो किस चीज़ का है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का, बस वैल्यू पुट करनी। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक, तो यहाँ क्या बचा x की पावर 1 क्या होता है x होता है, और यहाँ क्या बचा बेटा x की पावर -1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना ये चीज़, और x की वैल्यू क्या दे रखी है 3, यहाँ पुट कर दो, तो 3 + 1/3, 3 3 9 9 1 10, तो ये 10/3 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यही तो आपसे पूछा गया था इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/3। आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा
ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी, बी टू द पावर वाई इक्वल टू सी और सी की पावर जेड इक्वल टू ए। तो आप यहाँ देखो जो कंडीशन दी गई है कि ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए की वैल्यू क्या होगी तो इस एक्स को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर ए इक्वल टू बी टू द पावर 1/x। इसको आप क्या कर लो, इक्वेशन 1 लेट कर लो। अब देखिए इस कंडीशन का यूज़ करेंगे कि सी की पावर जेड मुझे क्या दे रखा है, ए दे रखा कि नहीं, और इस सी के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ बी की पावर वाई। ये जो सी लिखा हुआ था यहाँ लिख दो बेटा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे बी की टू पावर वाई और होल पावर जेड, और ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, बी की पावर 1/x। अब ऐसा क्यों किया, जिससे बेस इक्वल हो जाए। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कितना बचेगा b टू द पावर 1/x। तो यहाँ से बेस से में कंपेयर करा लीजिएगा तो वाई जेड इक्वल टू 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, ये चीज़ ठीक है। यही तो प्रूव करना था, हाँ ठीक है यही प्रूव करना था। अब देखो ये भी ठीक है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि x टू द पावर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 दिया हुआ है, और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पूछा गया कि ये प्रूफ करना है, या इसकी वैल्यू भी पूछ सकते हैं अगर इस 6 को इधर कर दें, और करके आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि x³ माइनस 6x माइनस 6 की वैल्यू क्या होगी, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर प्रूफ में हमें x³ चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेट कर लूँ तो दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ, तो क्यूब कर लो बेटा दोनों तरफ। तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 और ये क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो x³ इक्वल, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³। तो जब क्यूब करोगे तो यहाँ बचेगा कितना, चलो लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा आपके पास a³ प्लस b³, तो 2 की पावर 3 होल क्यूब, और प्लस का 3ab, तो 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 ब्रैकेट a प्लस बी। यही तो होता है फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता। अब आप देखो ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा x³। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। यहाँ पे देखो जरा बेस सेम पावर ऐड होंगी तो 2 और 1 3, तो 2 ही बचेगा, और 2 3 ज़ा 6। अब ये समझना, ये वाला स्टेप देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसकी जगह क्या रख सकते हो। देखो बाई इक्वेशन 1 इस वाले की जगह आप क्या रख सकते हो बेटा, x रख सकते हो यहाँ से, ये देखो दिख रहा है ये चीज़, तो यहाँ से आप इसको x रख सकते थे, तो इसको मैंने क्या रख दिया x, तो ये हो जाएगा x³। अब देखो ध्यान से, अगर इसको देखो 6x को आप इधर ले आओ और ये कितना हो जाएगा 4 2 6, ये चीज़ ठीक है। बाकी इसको इधर लाओगे तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। भाई जब आप इसको इधर लाएंगे तो 0 ही बचेगा और तो कुछ बचना नहीं वहाँ पर, ठीक है ये चीज़। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया हुआ है आपको, रैशनलाइजेशन वाले चैप्टर में कराया था। इसको कुछ नहीं करना बेटा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इस टर्म को सिर्फ रैशनलाइज कर दूं, बाकी इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये तो लास्ट में कंपेयर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। तो जब आप अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √11 7 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 11 का स्क्वायर √11 का 11 हो जाएगा और 7 का 7 हो जाएगा इस तरफ, ठीक है ये चीज़। अब देखो फॉर्मूला को ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 रूट और 11 इंटू 77, नीचे कितना बचेगा 4, और इधर कितना हो जाएगा a माइनस बी √7, ठीक है। अब इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये कितना हो जाएगा 11 और 7, ये कितना हो जाएगा 18, तो 18/4, और बीच में साइन कौन सा है माइनस, और 2/4 √77 इक्वल टू a माइनस बी, और रूट का a वाले को इससे कराओ, रूट वाले को रूट से, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी 18/4, कैंसिल आउट कर लेना तो 9/2। ऐसे b वाले कराओगे देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल, और √77 से √77 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 2 सा 4। तो ऐसा क्वेश्चन भी सिंपल होते हैं, ठीक है। आइए इस तरफ देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कि इसको कैसे करना है। देखो ध्यान पे, a की वैल्यू पूछी गई मुझसे, अगर मुझे इस स्क्वायर को रिमूव करना तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, यहाँ से ध्यान पे समझना बेटा, मैंने क्या किया दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 13 माइनस का a√10 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस का 2ab, ठीक है। इसमें तो कुछ करना नहीं है, ऐसे लिखा रहने दीजिए इसको,
और 8 और 5 13 प्लस 2। अब आप देखो 40 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 13a माइनस रूट 10। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 4 को बाहर लाओगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 रूट 10। उसने यही तो पूछा कि a की वैल्यू क्या होगी, तो विद साइन कंपेयर करा लो यहाँ से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। वही आपसे पूछा था कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। हाँ, अब देखो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन आ गया अपने पास, अगर आपने पिछली क्लासों में अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ इक्वल टू है बेटा, इसको ठीक कर लेना। ये इसकी वैल्यू 40 दे रखी है, x y 6 दे रखा, पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो कि 2x प्लस वाई है, तो 2x प्लस वाई से अगर मुझे पहुंचना है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। कर लो ओपन, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2 इंटू 4x इंटू वाई, ये तो आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसमें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ देखो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, तो 40 प्लस 2 और यहाँ पर कितना था 2ab, तो अच्छा यहाँ पे 2ab है, हमने यहाँ 4 लिख दिया है, तो ये 2x इंटू वाई, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और x y की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, यहाँ पुट कर लेना। ठीक है, तो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, और 24 और 40 64। ठीक है, ख़त्म हो गया भाई। 64 की जो स्क्वायर रूट आप लोगे इधर से ला करके स्क्वायर रूट, तो किसका होता है, ये 8 का हो जाता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। ठीक है, ये चीज़। एक क्वेश्चन शायद और होगा 11 नंबर, देखो इसको भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। देखो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम फॉर्मूला में आपसे पूछता हूँ, देखो बड़ा ध्यान से समझना, हालांकि इसका भी डिस्कशन हमने बहुत उसमें किया हुआ लेक्चर में, बहुत से लेक्चर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो ये तो क्वेश्चन में दिया गया, क्या नहीं दिया गया, +2, और जो नहीं दिया होता उसको बनाना होता है। तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने दोनों तरफ +2 कर दिया। ध्यान पे समझना, अगर मैं इसमें +2 करूंगा, देखो अगर मैं इसमें +2 करूंगा तो इधर क्या बन जाएगा 49, और देखो ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 49। तो बेटा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 49, किसका होता है, स्क्वायर रूट 7 का होता है। तो ये कंडीशन निकल के आ गई। अब देखो दोबारा से फिर से फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप इस आइडेंटिटी को देखिए ध्यान से कंपेयर करिए, तो ये फिर से बन रही है। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, मैं वापस से क्या कर रहा हूँ कि LHS और RHS में 2 ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए फिर से फॉर्मूला बन जाएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो 9 आ गया यहाँ तक। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान पे समझना इस चीज़ को। अगर आप यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास कि x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है क्यूब, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, क्यूब कर लेता हूँ, या आप सीधे फॉर्मूला ओपन कर दो। देखो कि x प्लस 1/x का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b, ये चीज़। ठीक है, देखो ध्यान पे समझो, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, होता है। अब देखो ये वैल्यू तो दे रखी है कितनी, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। यहाँ पुट करो, 3 3 ज़ा 9, इस 9 को माइनस कर लो इधर ला करके, तो आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। तो वही आपसे पूछा गया, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो इस क्या वैल्यू जाएगी बेटा, 18 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछते रहिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके।